धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में गुरुद्वारा रोड स्थित रामनगर कॉलोनी में भूखंड के विवाद को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया। मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्ष हथियारों से लैस होकर आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ और गोलियां चलाई गई। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से कॉलोनी में दहशत फैल गई। पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही दोनों पक्ष फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारा रोड स्थित रामनगर कॉलोनी में पुलिस कांस्टेबल लक्ष्मीकांत गुर्जर और पड़ोसी रविंद्र घुरैया ने भूखंड के टुकड़ों को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। दोनों के मकान के बीच एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जिस पर दोनों पक्ष अपना अपना हक जता रहे हैं। खाली प्लॉट को लेकर आज गुरुवार को दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्षों के लोग पत्थर और हथियार लेकर एक दूसरे पर हमलावर हो गए। दोनों तरफ से जमकर पथराव किया गया। पथराव में एक 4 व्हीलर गाड़ी के शीशे टूट गए, वहीं मकान की खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसी दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे को टारगेट कर फायरिंग भी शुरू कर दी। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से कॉलोनी में हड़कंप मच गया। गोलियों की आवाज सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों ने दीवारों पर भी गोलियां दागी। दीवारों पर साफ तौर पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। मामले की सूचना कॉलोनी वासियों ने पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंचे निहालगंज थाना एसएचओ भोजाराम के पहुंचने से पूर्व ही दोनों पक्षों के लोग फरार हो गए। एसएचओ भोजराम ने बताया कि दोनों पक्षों में पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों में फिर से एक बार झगड़ा देखने को मिला है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जाएगा। अभी 2:45 बजे के करीब सूचना मिली थी कंट्रोल से कि रामनगर कॉलोनी गुरुद्वारा रोड पर झगड़ा हो रहा है दो पक्षों में। तो वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई है, आपस में झगड़ा हुआ है कोई मकान को लेकर के। दोनों पक्षों में से कुछ आदमी डिटेन किए। फायरिंग का मामला भी सामने आया है। फायरिंग का भी बता रहे हैं, फायरिंग हुई है, उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। धौलपुर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह से वार्ड पार्षद अकील अहमद बॉबी ने आग्रह किया कि सर्दी के मौसम आवारा जानवरों के लिए भूसा और गरीबों के लिए अलाव की शीघ्र व्यवस्था की जाए। इस पर सभापति खुशबू सिंह ने आश्वासन देते हुए कहा कि शीघ्र व्यवस्था की जाएगी। सर्दी के मौसम में आवारा जानवरों की हालत दयनीय होने और गरीब बेसहारा लोगों को सर्दी में ठिठुरते हुए देखे जाने पर वार्ड 41 के पार्षद अकील अहमद ने सभापति खुशबू सिंह से आग्रह किया कि शीघ्र ही आवारा जानवरों के लिए भूसा और गरीब एवं बेसहारा लोगों के लिए आलाप की शीघ्र व्यवस्था की जाए, जिससे इन्हें सर्दी से निजात मिल सके। अकील अहमद ने कहा कि इन दिनों हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। ऐसे में आवारा जानवरों पर सर्दी आफत बनकर टूट पड़ी है। ऐसे में नगर परिषद भूसा और आलाप की व्यवस्था कर देता है तो इनमें जान आ जाएगी। राजाखेड़ा में 5 दिनों से ठंड का कहर लगातार जारी। घने कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित। किसानों ने सरसों की अगेती फसल में जताई रोग की संभावना। राजाखेड़ा उपखंड में विगत 5 दिनों से ठंड का कहर लगातार जारी है। अर्धरात्रि से ही मौसम में घना कोहरा छाने और बर्फीली ठंडी हवाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि मौसम का यह परिवर्तन रबी की फसल गेहूं और आलू के लिए काफी मुफीद माना जा रहा है, लेकिन इससे सरसों की अगेती फसल में किसान रोग की संभावना जता रहे हैं, जिससे फसल के उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। किसान ने बताया कि ठंड का कैसा वर्चस्व है? ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है, 4-5 दिन से कोहरा ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, फसल में का कैसे नुकसान कछु? आलू और गेहूं में तो फायदा है, पर अगाई सरसों में बहुत नुकसान हो सकता है। कोहरा से थोड़ा फरी पे वो नुकसान आ रहा है और रोग भी आ सकता है। राजाखेड़ा में कांग्रेस पदाधिकारियों ने मनाया पार्टी का 139वां स्थापना दिवस। कांग्रेस के इतिहास के बारे में दी जानकारी। राजाखेड़ा कस्बे में आज गुरुवार को ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने कांग्रेस के इतिहास का वर्णन किया। राजाखेड़ा नगरपालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि महात्मा गांधी सहित अन्य नेताओं के संरक्षण में कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कई नेताओं ने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, तो कांग्रेस के कई नेता स्वतंत्रता संग्राम में जेल में बंद रहे, जिनके त्याग और बलिदान ने देश को आज़ाद कराया। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, सुरेश बघेल, पूरन चंद जैन, शकील खान, बाईसा खान, दिमान सिंह, सुरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
बाड़ी अग्रवाल सभा की द्विवार्षिक आम सभा श्री अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न हुई, जिसके मंच आसीन अतिथि मुकेश सिंगल अग्रोहा, मुन्नालाल मंगल, बीडी अग्रवाल, ओम प्रकाश गोयल, सुनील गर्ग, रामनिवास गर्ग रहे। संचालन महामंत्री सतीश अग्रवाल ने किया। सर्वप्रथम भगवान अग्रसेन जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के बाद सभा का आय व्यय कोषाध्यक्ष अशोक बंसल व सहायता समिति के कोषाध्यक्ष हरिशंकर सराफ ने प्रस्तुत किया, जिसे सदन ने अनुमोदन किया। सभा में अध्यक्षीय उद्बोधन मुन्नालाल जी मंगल और सहायता समिति के अध्यक्ष रामनिवास गर्ग ने दिया। अग्रसेन सेवा सदन का व्यय भी प्रस्तुत किया गया, जिसका सभी ने अनुमोदन किया। बाड़ी अग्रवाल सभा के लगभग 1500 सदस्य सदन में मौजूद थे। अग्रवाल सेवा सदन बनाने का संकल्प भी पारित किया गया। इसके बाद निर्वाचित अधिकारी चुने गए। मुकेश सिंगल के सानिध्य में आगामी 2 वार्षिक सत्र के लिए निर्विरोध निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जो इस प्रकार है। अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग एडवोकेट, उपाध्यक्ष राम कुमार गर्ग उम्र वाले, महामंत्री हरिशंकर मंगल सराफ, मंत्री राजेंद्र पप्पू कांगरई वाले, कोषाध्यक्ष अशोक बंसल, निरीक्षक रवि मोदी, भंडारी कैलाश चंद्र गोयल, सूचना मंत्री सुनील और अजय गर्ग शाह चुने गए। सहायता समिति के अध्यक्ष प्रमोद गर्ग, कंपनी उपाध्यक्ष पूरन चंद्र आंगई वाले, सचिव बंटू नादनपुर वाले, सह सचिव ऋषि कुमार डायमंड, कोषाध्यक्ष सोनू मोदी चुने गए। आज बाड़ी अग्रवाल सभा का 2 वार्षिक चुनाव हुआ, जिसमें बड़ी शालीनता से सर्वसम्मति से मुझे जो अध्यक्ष पद का दायित्व किया है, मैं शायद उनकी जो भी आकांक्षाएं उन पर पूरा खरा उतरने के लिए कोशिश करूंगा तथा जिस भावना से आज करीब भीड़ भी बहुत थी, 15 से एक आदमी हमारे इस प्रांगण में थे, उन सब ने सर्वसम्मति से सर्वदिल से जो ये दायित्व दिया है उसका मैं 100% निर्वहन करने के लिए तन मन धन से अपनी कोशिश करूँगा जितना मुझसे बन पड़ेगा। और मैं अध्यक्ष नहीं, मैं उनका एज ए सेवक रहूँगा और अध्यक्षता मेरा जो सबसे छोटा अंतिम व्यक्ति है वो अपने आप को अध्यक्ष महसूस करे, बिना किसी समस्या के, बिना किसी झिझक के किसी भी समस्या को लेकर के वो हमारे पास आ सकता है। जितना संभव होगी हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं प्रमोद कुमार गर्ग, अपने अग्रवाल बंधुओं ने मेरे को ये दायित्व दिया है सहायता समिति, अग्रवाल सहायता समिति का अध्यक्ष पद का, उसको मैं पूरी सबों की निष्ठा और सबों के सहयोग से पूरा काम करूंगा। और जितने भी अपने बंधु हैं अग्रवाल बंधु, जिनकी भी सहायता की अगर होगी, मैं पूरा प्रयास अपनी टीम के साथ करूंगा। धन्यवाद। मैं हरिशंकर मंगल आज बाड़ी अग्रवाल समाज का महामंत्री का दायित्व मुझे जो मिला है, मैं उसका विधिवत रूप से निर्वहन करूंगा। कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य से तालमेल बना करके और हम अपने समाज के बंधुओं का बिल्कुल अच्छी तरह से सेवा करेंगे और अपनी जो नीति रीति है उसको अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे। हमारा प्रयास जो होगा कि हर पीड़ित आदमी को आराम मिले और उसको राहत मिले और कहीं भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। और साथ ही मैं अपील करता हूं सभी अग्रबंधु संगठित रहें, आपस में एक दूसरे का सहयोग करें और कार्यकारिणी का भी सहयोग करें। धन्यवाद। धौलपुर जिले में पिछले 5 दिनों से लगातार कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। लगातार पड़ रहे घने कोहरे ने लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया। शहर के सड़क मार्ग एवं बाजारों में 12 बजे तक सन्नाटा पसरा है। हाईवे पर वाहन चालक गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए दिखाई दिए। आमजन के साथ पशु पक्षी व वन्य जीवों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो गई। सूर्य भगवान के लोगों को दर्शन दुर्लभ हो गए। पाले और कड़ाके की सर्दी में गेहूं फसल में फायदा माना जा रहा है, तो वहीं सरसों में नुकसान हो सकता है। ठंडी बहुत पड़ रही है, ठंडी में कोहरा पड़ रहा है और लोग बहुत कम कर रहे हैं, धंधा बहुत कम हो रहा है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह कुशवाहा। ज़्यादा पड़ रही है इधर, बच्चा बहुत ठंडे के मारे नगर पालिका कोई लकड़ी वकड़ी की सहायता कर नहीं रही, इधर बहुत दिक्कत आ रही है। बच्चे बूढ़े आते हैं, स्कूल वाले बच्चे, बाइक वाले, गाड़ी वाले, ट्रैक्टर वाले सब आते हैं, आगे नहीं कोई लकड़ी की व्यवस्था करी जाए। कोई व्यवस्था नहीं है, नगर पालिका कोई सुनवाई नहीं कर रही है, न कोई लकड़ी वगैरह डाल रही, न रेल बसेरा बसेड़ी के अंदर कोई सुविधा नहीं है। ठंड का असर कब से है? ये 3-4 दिन हो गए, बहुत परेशान हो रहे हैं।
धौलपुर जिले के सैपुर थाना क्षेत्र में NH 123 पर कुम्हेरी गांव के पास गमी में शामिल होकर लौट रहे बोलेरो सवार और ट्रैक्टर में आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बोलेरो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुरैना जिला के रहने वाले बोलेरो सवार करीब 1 दर्जन महिला और पुरुष हाजीपुर गाँव में एक गमी में शामिल होने गए थे। वापस लौटते समय NH 123 पर कुम्हेरी गाँव के पास धौलपुर की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना को देख स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को देकर सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर बोलेरो चालक हरिओम को मृत घोषित कर दिया। घायल सुदामा, रामवीर, लीलावती, गुड्डी और रामबेटी को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। पुलिस ने ट्रैक्टर और बोलेरो को अपने कब्जे में ले लिया है और बोलेरो चालक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर लिया है। मामले में पुलिस ने अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। अभी अस्पताल में 108 एम्बुलेंस से 4-5 मरीज आए हैं, जिनमें से एक मरीज हमारे पास मृत अवस्था में लाया गया है और बाकी के मरीजों का ट्रॉमा वार्ड में उपचार चल रहा है। धौलपुर जिले में सर्दी के तेवर जानलेवा साबित हो रहे हैं। बीती रात्रि को सैपुर थाना इलाके के गांव सेमरा में एक किसान की खेतों में पानी देते समय सर्दी लगने से मौत हो गई। घर नहीं लौटने पर किसान को खेतों पर देखने गए परिजनों ने तलाश की तो खेत में किसान का शव देखकर दंग रह गए। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार हरि सिंह पुत्र राधेश्याम किरार उम्र 47 साल निवासी सेमरा बीती रात को फसल को पानी देने के लिए खेतों पर गया हुआ था। फसल सिंचाई करते समय सर्दी लगने से हार्ट अटैक आने पर राधेश्याम खेत में ही गिर पड़ा और खेत में घंटों पड़े रहने के कारण उसकी मौत हो गई। गाँव के लोगों ने बताया कि घर नहीं लौटने पर परिजनों ने राधेश्याम की चिंता उठाई तो देखने के लिए घर के लोग खेतों की तरफ गए। खेत में राधेश्याम का शव पड़ा देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया। मोबाइल से परिजनों ने गांव में सूचना दी। खबर मिलते ही गांव और परिवार के लोग खेतों की तरफ गए। ग्रामीणों की मौजूदगी में मृतक किसान के शव को घर लेकर आए। परिजनों ने बिना कानूनी प्रक्रिया के किसान के शव का अंतिम संस्कार करा दिया। घटना से परिजनों में मातम पसर गया। उधर जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की सर्दी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। कड़ाके की सर्दी एवं गलन से आम जन के साथ पशु पक्षी और वन्य जीवों की भी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। धौलपुर जिले के सैपुर थाना क्षेत्र के राजदुरा गांव के पास सड़क क्रॉस करते वक्त अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। सैपुर अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किए जाने पर बुजुर्ग ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित करते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर मृतक बुजुर्ग गौरी शंकर उम्र 75 साल पुत्र जसराम लोधा निवासी राजदुरा कला के शव को अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि बुधवार रात को बुजुर्ग शौच के लिए सड़क क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोग बुजुर्ग को लेकर सैपुर अस्पताल पहुंचे, जहां से बुजुर्ग की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद परिजन घायल बुजुर्ग को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित करते हुए शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर गुरुवार सुबह परिजनों द्वारा थाने में तहरीर दिए जाने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां पंचनामा कार्यवाही कर मृतक बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बुजुर्ग का पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मामले में पुलिस मौके से फरार है। एक व्यक्ति गौरी शंकर जाति लोधा निवासी राजौरा कला, जो अपने गांव में कल दिनांक को अपने गांव में रास्ता के सहारे खड़ा हुआ था, जो कोई अज्ञात वाहन एक्सीडेंट कर चला गया, जिसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपा गया। अग्रिम कार्रवाई जारी है। कृष्ण मुरारी। बाड़ी शहर के गुमट चौकी क्षेत्र के अजीजपुरा मोहल्ले में बुधवार की देर रात को एक युवक को रास्ता रोककर घेर कर मारपीट करने और हथियार दिखाकर दहशत फैलाने का मामला सामने आया। घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घायल युवक को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में घायल हुए गुमट अजीजपुरा निवासी नईम पुत्र सलीम खान ने बताया कि बुधवार की रात 10 बजे वह अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। इस दौरान आधा दर्जन की संख्या में आए आरोपी लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर लाठी डंडों से हमला किया। इस दौरान एक आरोपी ने पिस्टल निकाली और जिसे पकड़ लिया, जिसकी मैगजीन धरती में गिर गई।
जिसे बाद में पीड़ित ने उठाकर पुलिस को सौंपा है। घायल नईम पुत्र सलीम खान का कहना है कि आरोपी पक्ष से उसका कोई पुराना झगड़ा नहीं है, लेकिन मोहल्ले के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित पक्ष ने 1 महीने पहले आरोपी पक्ष के एक युवक से मारपीट की जो घायल हुआ था। उक्त घटना का बदला लेने के लिए ही पीड़ित पक्ष ने आरोपी युवक पर हमला किया। घटना को लेकर गुमट चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम शर्मा का कहना है कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। दोनों पक्ष एक ही परिवार के मामा फूफी के हैं। इनमें पूर्व में भी झगड़ा हुआ था जिसका मामला चल रहा है। वहीं अब वसई नईम पुत्र सलीम खान की मारपीट की गई, लाठी लगने से वह घायल हुआ जिसका उपचार चल रहा है। मामले की जांच जारी है। बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष धरपकड़ अभियान में कार्रवाई करते हुए मुखबिर तंत्र की सक्रियता से सोने का गुर्जा गांव के पास जंगल में कार्रवाई को अंजाम दिया है। उक्त कार्रवाई में पुलिस ने हत्या के प्रयास में 6 आरोपियों को दबोचा जो करीब 2.5 वर्ष से वारदात के बाद से फरार चल रहे थे। गिरफ्त में आए आरोपियों से अब सदर थाना पुलिस थाने पर दर्ज मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। सदर थाना अधिकारी विजय सिंह छोकर ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा डीजीपी जयपुर से प्राप्त निर्देशों के आधार पर जिले में 3 दिवसीय विशेष धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है। उक्त अभियान के तहत बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में पुलिस द्वारा मुखबिर तंत्र की सक्रियता से सोने का गुर्जा गाँव के पास जंगल में छिपे हुए हत्या के प्रयास के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में FIR संख्या 197/2021 दर्ज है, जिसके तहत आरोपी जगवीर पुत्र साझा गुर्जर, देशराज पुत्र हरि सिंह गुर्जर, राजकुमार उर्फ नेता पुत्र विशाल सिंह गुर्जर, लक्ष्मण पुत्र दलेल सिंह गुर्जर, पंजाब सिंह पुत्र सुरेश गुर्जर और बंटी पुत्र दीवान गुर्जर को गिरफ्त में लिया गया है। सभी आरोपी 19 अगस्त 2021 को हुए मारपीट और हमले की वारदात के बाद से फरार चल रहे थे। सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 341, 307 और 120B में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की कार्यवाही में सदर थाने के कांस्टेबल सुगढ़ सिंह, पवन कुमार, राम बाबू, राजेश कुमार, भाव सिंह, योगेश कुमार, रामलखन का विशेष सहयोग रहा। बाड़ी शहर से गुजर रही नेशनल हाईवे 11B पर धौलपुर रोड रिलायंस पेट्रोल पंप के पास आज दिन में एक बाइक को तेज रफ्तार कार ने ऐसे कट दिया कि बाइक सवार असंतुलित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरे। ऐसे में मौके से गुजर रहे लोगों की सूचना पर बाइक सवार 2 घायलों को जिन्हें एम्बुलेंस द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार निजमापुर गांव से अपनी किसी रिश्तेदारी में से लौट रहे अचानक से रिलायंस पंप से पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने कट मार दिया, जिससे बाइक असंतुलित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। घटना को लेकर अस्पताल में भर्ती घायल धीरज पुत्र रामकिशन गुर्जर ने बताया कि वह मुरैना जिले का रहने वाला है और वह अपने मामा के यहाँ अलीगढ़ रोड पर आया था, जहां से मामा के लड़के श्रीकांत पुत्र पवन गुर्जर को लेकर रिश्तेदारी में निजामपुर गांव गया था, जहां से वापस लौटते समय यह दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में धीरज पुत्र रामकिशन गुर्जर और श्रीकांत पुत्र पवन गुर्जर घायल हुए। दोनों घायलों का सामान्य चिकित्सालय में इलाज जारी है। निजामपुर गए थे, गत्ते पहुंचाए थे, मौसी करवे का है, गत्ते वापसी है क्या है, ये रिलायंस पेट्रोल पंप के जाए, हमें सीधे चले आ रहे थे, तो मतलब गाड़ी आयो पाने एकदम कट दे के मतलब एक दुकान सी बात नहीं थी, बस पाँव टुक गई है जाके नहीं तो सुना दे। क्या नाम है आपका? धीरज। पिताजी का नाम? रामकेश। कहाँ के निवासी हो? मुरैना के। मामा मोड़ा है। क्या नाम है इसका? श्रीकांत। इसके पिताजी का नाम? पदम सिंह। ये कहाँ के निवासी है? पवन सिंह। ये कहाँ के निवासी है? जी बाड़ी रानपुर अलीगढ़ रोड पे। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में SBI बैंक में भाई के खाते में रुपए जमा करने गए एक युवक को बैंक में खड़े बदमाशों ने ताक लिया और बातों में फंसाकर बैंक से बाहर ले गए, जहां कुछ दूरी पर ले जाकर युवक के पास प्लास्टिक की थैली में रखी नोटों की गड्डी को पार कर दिया और बदले में रुमाल में बंधी कागजों की गड्डी को थमाकर फरार हो गए। घटना के बाद यह युवक को होश आया तो उसे ठगी का पता चला। इसके बाद उसके चीखने चिल्लाने पर लोगों को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद परिजनों को मौके पर बुलाया, जिनके आने से पुलिस को सूचना दी गई। अब सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बैंक सहित आसपास की क्षेत्र में CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिनमें से 3 से 4 की संख्या में बदमाश युवक के इर्द गिर्द मंडराते हुए और बात करते हुए देखे गए। बाड़ी शहर के बटवाला पाड़ा निवासी पीड़ित युवक लक्ष्मण प्रजापति पुत्र सियाराम प्रजापति ने बताया कि वह बुधवार को SBI बैंक में अपने बड़े भाई रामविलास, जो चेन्नई में रेलवे में नौकरी करते हैं, उनके खाते में 1 लाख रुपए जमा करने गए थे। उसके लिए उसने वाउचर भी भर लिया। इसी दौरान 3 से 4 की संख्या में युवक आए और उससे बैंक में पैसे जमा कराने को लेकर पर्ची कैसे भरे पूछा। उसने बताया कि
हमारा खाता नहीं है और कहाँ की पोस्ट ऑफिस में जमा होता है, हम बाहर के हैं, हमको पोस्ट ऑफिस दिखा दो। पीड़ित ने उनसे कहा कि पहले पैसे जमा कर लेने दो, तुम्हारा काम मैं बाद में कर लूँगा। तो उनने मना कर दिया और उसे बातों में उलझाकर बैंक से थोड़ी दूरी पर तुलसी वन रोड पर ले गए, जहां उसके थैले में रखे नोटों की असली गड्डी को गायब कर दिया और कागज की रुमाल में गड्डी को थमा कर चले गए। घटना को लेकर पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। था मेरे पैसे जमा करने SBI बैंक में, वहाँ पर मुझे 2-3 लोग घुमरा करके बैंक से बाहर निकाल लाए पैसे जमा करने के बहाने से। और उसके बाद उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती पहले तो स्कूली के पास जल्दी स्कूली के पास 5,000 रुपये निकलवाए थे और उसके बाद कागज़ों की गड्डी अखबारों की मेरी थैली में डाल गए थे। उसके बाद मुझसे ज़बरदस्ती पैसे छीन लिए थे 1 लाख रुपये। उसके बाद मुझसे बोला था तू यहाँ पर चढ़ा रहे, थोड़ा आगे जा। उसके बाद वो यहाँ से गुमराह हो गए। ठीक है, वो बाद में मिली। धौलपुर शरद महोत्सव 2023 के अंतर्गत रात्रि को धौलपुर ग्रैंड फिनाले में अग्रवाल इवेंट म्यूजिकल ग्रुप द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा उद्योगपति विकास सिंह चौधरी थे, जबकि विशिष्ट अतिथि नगर नियोजक सहायक मोहित शर्मा एवं समाज सेवी वीरेंद्र त्यागी थे, जबकि अध्यक्षता नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का स्वागत मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, हौतम सिंह, राकेश राणा, नसीम खान ने किया। इस मौके पर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का अतिथियों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं अतिथियों ने चंबल प्रभाग की न्यूज एंकर उमापाल को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि युवा उद्योगपति विकास सिंह चौधरी ने कहा कि मेले से कई लोगों में भाईचारे की भावना पैदा होती है और मेले से संस्कृति का पता चलता है। मेला पूर्वजों की ऐतिहासिक धरोहर है, इसे सहेज कर रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इसके बारे में जान सके। उन्होंने कहा कि सभापति खुशबू सिंह एवं आयुक्त और नगर परिषद की टीम ने लोगों के मनोरंजन को देखते हुए इस वर्ष मेले में बेहतरीन कार्यक्रम रखे, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें पुष्पेंद्र सैनी ने साइकिल रिम नृत्य की प्रस्तुति दी। विशाल ने हनुमान की प्रस्तुति देकर समूचा पांचाल भक्तिमय कर दिया। डांस ग्रुप ने देवा ओ देवा, छोटू कलाकार ने वृंदावन रास पर नृत्य की प्रस्तुति दी। डांस ग्रुप ने ब्राइडल लाइट घूमर नृत्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन शिप्रा माथुर, रंजित दिवाकर और अनिल मिश्रा ने किया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन पर जिले भर में अपराधियों, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सघन कार्यवाही अभियान के दूसरे दिन आज 13 हिस्ट्री शीटर हार्डकोर अपराधियों सहित कुल 83 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर धौलपुर जिले में कल चलाए गए 3 दिवसीय अभियान के आज दूसरे दिन एरिया डोमिनेंस के तहत पुलिस की 45 टीमों ने 149 स्थान पर दबिश देकर कुल 83 अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि सक्रिय अपराधियों, हार्डकोर अपराधियों और उनके सहयोगी, चालानशुदा अपराधी, सक्रिय हिस्ट्री सीटर, गैंग लीडर, गैंग के सदस्य, अपराधों में वांछित अपराधी एवं विभिन्न अपराधों में सहयोग करने वाले आरोपियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर गोपनीय तरीके से कार्यवाही की गई, जिससे अपराधी एक दूसरे को सतर्क न कर सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और वृत्त अधिकारियों द्वारा अपराधियों का चिन्हीकरण कर इनके ठिकानों और गतिविधियों की सूचना तैयार कर थाना और वृत्त स्तर पर अलग अलग टीमें गठित कर एक साथ दबिश देकर आज 83 लोगों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई, जिसमें 13 HS हार्डकोर अपराधी शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधी और असामाजिक तत्व पुलिस के रडार पर है। अपना घर सेवा समिति पुरुष और महिला इकाई बाड़ी के तत्वाधान में अपना घर आश्रम बाड़ी से निःशुल्क 1 दिवसीय अपना घर तीर्थ यात्रा सुबह 7:30 बजे अपना घर आश्रम भरतपुर के लिए रवाना हुई। इस तीर्थ यात्रा में 246 यात्री मौजूद रहे। अपना घर में राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग ने बताया कि अपना घर भरतपुर प्रभुधाम में प्रभु की लीलाओं के दर्शन के लिए जाने वाले लोग इस यात्रा को अपना घर तीर्थ यात्रा मानते हैं। यात्रा के लिए
गई चारों बसों को सुनील गर्ग कंपनी परिवार, कमलेश गर्ग अध्यक्ष, अपना घर आश्रम, विष्णु महेरे संरक्षक, अपना घर, बिमला गर्ग अपना घर महिला इकाई सहित सभी पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर अपना घर आश्रम बाड़ी से रवाना किया। बाड़ी आश्रम से रवाना हुए सभी यात्रीगण अपना घर आश्रम भरतपुर पहुंचे, जहां सभी ने आश्रम में रह रहे विक्षिप्त, मंदबुद्धि, लावारिस, बीमार, अनाथ, निशक्त जनों की सेवा कर व्यवस्थाओं का अवलोकन और निरीक्षण किया। साथ ही सभी ने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर पुण्य लाभ कमाया। यात्रा कार्यक्रम के संयोजक रामनिवास गर्ग अग्रवंशी रहे। कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प किए अर्पित, उनके आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने का किया आह्वान। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मान और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कांग्रेस स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास त्याग और बलिदान का रहा है। कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी का जन्म देश की आज़ादी की कोख से हुआ और राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिला अध्यक्ष शर्मा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी और संगठन के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य कर लोकसभा चुनाव में तैयारी में आगे जुट गए हैं। कार्यक्रम में पीसीसी सदस्य डीडी शास्त्री ने कहा कि देश के अंदर मौजूदा हालात बेहद जटिल बनते जा रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार संवैधानिक शक्तियों के साथ देश को खत्म करने का काम कर रही है। देश के अंदर सिर्फ धर्म, मजहब और सांप्रदायिकता की नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा समाज को जोड़ने की रही है। आज हमारी एआईसीसी कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर स्थापना दिवस कांग्रेस का मनाया जा रहा है। आज के ही दिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि आज 2023 तक हमारे 139वां वर्ष शुरू हुआ है, जिस वर्षगांठ को पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत बड़ी खुशी के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि 1885 में कांग्रेस ने अपने नींव रखी और उस लड़ाई को अंत तक लड़ा और 1947 पर बलिदान, त्याग, तपस्या के बल पर देश को आज़ादी दिलाई। अनेकों लोगों ने, हजारों लोगों ने इसमें कुर्बानियाँ दी। उसी चीज़ को हम मनाते आ रहे हैं और पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत कांग्रेस संगठित होकर के इस लड़ाई को भविष्य में भी लड़ने के लिए आज पूरे देश के अंदर मना रही है। जय हिंद, जय भारत।